नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सबसे पहले, जहां उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की डिमांड की है। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है। दरअसल जोशीमठ आपदा के तहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए ये राहत पैकेज की डिमांड की गई है। राज्य सरकार की तरफ से सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राहत पैकेज की ये डिमांड इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से की गई है। केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से मांगा गया है। राज्य सरकार ने ये डिमांड की है। जिस तरीके से जोशीमठ में जो आपदा आई है, जगह जगह भूरिसाव हो रहा है, बड़ी बड़ी दरारें घरों में आ गई हैं, तो ऐसे में ये राहत पैकेज की डिमांड की गई है ताकि जोशीमठ को दोबारा से कहीं पर बसाया जा सके, पुनर्वास कराया जा सके लोगों का। जो लोग जोशीमठ में रह रहे थे उनको फिलहाल तो वहां से हटाकर दूसरी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बाद में उनका अभी तक एक स्थायी पता अभी तक नहीं हो पाया है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये राहत पैकेज की डिमांड इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में सुदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में राहत पैकेज को लेकर? चलिए, हमारा संपर्क अभी सुदीप से नहीं हो पाया, हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की डिमांड की है। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है, जिससे कि जोशीमठ को दोबारा से किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। सुदीप जैन हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, विशेष संवाददाता। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? जोशीमठ आपदा आई और उसके बाद में अब लोगों में पुनर्वास लोगों का कराने के लिए ये राहत पैकेज की डिमांड केंद्र सरकार से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ का जो हिस्सा भूदशाओं की जद में था, इसमें निजी संपत्तियां हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, मकान आदि हैं और भूमि है। इन सभी को राज्य सरकार ने विस्थापित करने के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाने शुरू कर दिए हैं। और राज्य सरकार ने अब जो अपना कैलकुलेशन किया है, साथ ही केंद्रीय एजेंसियों से जो रिपोर्ट मिली है, उसके आधार पर 2000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भेजा है भारत सरकार को। जो सचिव मुख्यमंत्री हैं और सचिव नियोजन भी हैं, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने एक आकलन ये भी लगाया कि यदि 1000 करोड़ रुपए तक भी मंजूर होते हैं तो अन्य का पैसा राज्य सरकार अपनी कंटीजेंसी प्लान जो आपदा के तहत आता है उससे मंजूर कराकर काम करेगी। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि राज्य सरकार का 100% ये प्रयास है कि जोशीमठ रिडेवलप हो, सुरक्षित हो और स्थानीय लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जाना है जोशीमठ क्षेत्र का। इसके लिए भी अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे काम होगा। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। तो वहीं जोशीमठ आपदा के लिए मांगी गई राहत पैकेज के बारे में बताते हुए सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि केंद्र से 1000 करोड़ भी स्वीकृत होते हैं तो अन्य पैसा राज्य सरकार कंटीजेंसी मद से जोशीमठ के विकास कार्य के लिए खर्च करेगी। अभी दसाव पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है और जो पैकेज को लेकर के जो बिल्डिंग का मुआवजा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है। और भारत सरकार को जो पैकेज की डिमांड करनी है, वो डिमांड हमारी ऑलरेडी जा चुके हैं। एनडीएमए के लेवल पर वहाँ के जितने भी स्पेशलिस्ट एजेंसीज ने स्टडी किया था, उनकी रिपोर्ट्स को संकलित करते हुए अंतिमीकरण के लिए पीएमओ के पास भेजा हुआ है। स्टेट की जो पैकेज की डिमांड है वो भी पीएमओ के पास भेजा हुआ है। तो बहुत जल्दी वहाँ से कुछ डिसीजन हमारे फेवर में आ जाएंगे और उसकी उम्मीद में हम लोगों ने जो 2023-24 के बजट प्रोविज़न में उसके लिए एडिक्वेट बजट प्रोविज़न रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि जोशीमठ नॉर्मल सी पे आया। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविज़न रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं
लेकिन हमने 1,000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर ऊर्जा की परेशानी के मद्देनजर कल दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह धामी की कल शाम करीब 5:30 बजे ये अहम बैठक होगी। सीएम धामी की सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी जानकारी दी। राज्य में करीब 300 मेगावाट बिजली की जरूरत है, उसको लेकर कल जो ये बैठक होने जा रही है उसमें चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कल दिल्ली में ये अहम बैठक होगी। तो उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार, तो आपको बता दें कि कल ये अहम बैठक होने जा रही है। ऊर्जा की परेशानी जो इस उत्तराखंड में है उसके मद्देनजर काफी खास और काफी अहम बैठक इसको माना जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, फिलहाल क्या कुछ ताजा इनपुट अभी मिल रहा है इस बैठक को लेकर? जी देखिए, 1 अप्रैल से राज्य में 300 मेगावाट बिजली की क्राइसिस की स्थिति पैदा हो सकती है और मुख्यमंत्री पहले दिन से इस पूरे विषय पर निगाह बनाए हुए हैं। इससे पहले ही वो पत्र लिख चुके थे। केंद्रीय मंत्री की इस पर सहमति है, परंतु राज्य सरकार ने बीते दिनों जो गैस प्लांट आधारित बिजली के जो संयंत्र थे उनसे उत्पादन कम होने पर, कोयले के उत्पादन केंद्रों से उत्पादन कम होने पर जो सेंट्रल पूल से बिजली ली थी उसके एवज में जो आपने बिजली इस्तेमाल की यानी स्टेट ने, वो वापस करनी और 1 अप्रैल से अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता राज्य सरकार को होगी। क्योंकि पर्यटन का भी वक्त आ रहा है, 1 अप्रैल से यदि किल्लत पैदा होती है, 22 अप्रैल से कपाट खुलने जा रहे हैं, टूरिस्ट सीजन शुरू होगा और राज्य की अपनी इंडस्ट्री, आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी बिजली की आवश्यकता है। लिहाजा कल 5:30 बजे दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की बैठक होगी। सचिव ऊर्जा जो राज्य के डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले आज ही ऊर्जा विभाग इस कल होने वाली बैठक पर अपना होमवर्क पूरा कर रहा है और कल ऊर्जा सचिव के समक्ष ये सारे विषय प्रस्तुत किए जाएंगे, ऊर्जा मंत्री के समक्ष, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा विभाग के बड़े अफसर भी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और वहीं आपको बता दें कि बिजली संकट को लेकर कल दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री की दिल्ली में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। ये बैठक दिल्ली में कल शाम करीब 5:30 बजे होगी। बैठक में सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहेंगी। बोला है तो अभी हम लोगों ने अपनी जो सहमति है वो $15 तक के लिए दिया हुआ था। $15 पे गैस खरीदने पर भी हमको लगभग ₹10 के आसपास में पड़ रहा है बिजली की जो प्राइस है, और अगर $16 में लेंगे तो ये ₹12 क्रॉस करेगा। तो इस वजह से हमने बोला है। तो अभी थोड़ा सा कुछ संकेत मिले हैं कि ये थोड़ा सा और घट सकता है और $15 पे आ सकते हैं। तो अगर आ जाएंगे तो हमारे गैस बेस्ड पावर प्लांट चलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर उसको चलाएंगे तब भी हम लोगों को और डिमांड सप्लाई गैप है, क्योंकि अब गर्मी की सीज़न जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी। जो डिमांड सप्लाई गैप है ये पूरे कंट्री में है, केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, पूरे कंट्री में है। तो उस पर भारत सरकार भी कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात है, 5:30 बजे का समय मिला हुआ है और उस समय ये डिस्कशन होगी और सेंटर से कुछ अतिरिक्त मदद की मांग। उत्तराखंड में रेशम कीट पलकों के लिए सरल कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा रेशम निदेशालय उत्तराखंड के सहयोग से सरल कृषि बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। तो वहीं सरल कृषि बीमा योजना के उद्घाटन में कृषि मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर सरल कृषि बीमा योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय कृषि बीमा कंपनी के सभी अधिकारी और किसान मौजूद रहे। वहीं काशीपुर में दो पक्षों में आपसी जानलेवा झड़प हो गई और झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए। साथ ही घायलों में से एक युवक जिसका नाम नरेश बताया जा रहा है, उसके गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और मृतक के शव को मुरादाबाद से काशीपुर लाया गया। वहीं मृतक के परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पोस्टमार्टम से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर जमकर नारेबाजी की। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई, जिसके चलते कई दुकान आग की चपेट में आ गई। वहीं भीषण आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान का नुकसान भी हो गया। बताया जा रहा है कि यह आग स्विगी के ऑफिस में लगी। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। वहीं होली के दिन ऋषिकेश से एक दुखद खबर सामने आई, जहां ऋषिकेश के शिवपुरी नमामि गंगे घाट में 2 युवक पटना वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूब गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिवपुरी नमामि गंगे घाट में डूबने वालों में 2 बीटेक के छात्र हैं, जो देहरादून डीआईटी में पढ़ते हैं। फिलहाल उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर घटना से मृतक युवकों के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में होली के दिन जमकर तलवारबाजी हुई और इस दौरान लोगों ने तलवार लेकर हमला भी किया, जिसमें अंकित सनी नामक युवक की उंगली कट गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तलवारबाजी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई, जिसके चलते फसल में आग लगने से लगभग 150 कुंतल गन्ने का फसल को नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि किसी ने जलती हुई माचिस खेत में फेंक दी थी, जिसके चलते ये भीषण आग लगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर होली की बधाई दी और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी राजभवन में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होली के पर्व की सभी को बधाई देते हुए कहा कि होली समरसता का पर्व है और सभी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं और प्रदेश खुशहाल हो, यही उनकी कामना है। सामाजिक समरसता का भी त्यौहार है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्यौहार पर जहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आपस में इससे मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और साथ में जो संवाद होता है वो कहीं ना कहीं हमको सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और होली हो, दिवाली हो, ये हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम सब के अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये नई ऊर्जा, नया उमंग हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और नए जोश से हम काम करते हैं। मैं होली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि सब समृद्धि की ओर बढ़े, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो और जो लक्ष्य है, सबके लक्ष्य सबको पाए। देहरादून में होली के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह आवास में आम लोगों से होली पर मुलाकात की और शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर राजभवन में मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। राज्यपाल ने होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल की पत्नी गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी। सच कहूं तो होली का पर्व और उत्तराखंड के अंदर में, देहरादून के अंदर में अपने आप में अलग है। मैं हर एक भारतवासी को, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये रंगों का और प्रेम का दिवस है और इस बार सच देखें तो शिव जी की जो आशीर्वाद है, जो त्रिशूल के माफिक, आज 3 बड़े बातें हैं। पहली बात तो होली है, दूसरी बात बसंत ऋतु है और तीसरी बात आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। और उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, बसंत ऋतु, होली और हमारे उत्तराखंड की नारी शक्ति, ये एक अलग ही अध्याय लाने वाली है। अभी हाल ही में हमने
स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 किया था, तो वहाँ तकरीबन 2-2.5 लाख लोग आए थे और अपने आप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। बिल्कुल, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली भी है। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और महिलाएं आज जो है हर क्षेत्र में अपना जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और उत्तराखंड की महिलाएं भी बहुत ही जो है मैं समझती हूँ कि बहुत शक्तिशाली हैं आत्मनिर्भर हैं। आज खुद को जो है इस दिशा में काम करते हुए स्वरोजगार तो महिलाएं कर ही रही हैं, साथ में जो है लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिला शक्ति जो है बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाएगी और पूरे देश में को जो है आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण। देहरादून में होली के अवसर पर आम लोग जहां कॉलोनी मोहल्लों में रंगों का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता भी रंगों के इस पर्व में व्यस्त हैं। बीजेपी दफ्तर में भी सुबह से ही होली की धूम है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली का पर्व है, हमारी सुख समृद्धि का पर्व है, ये रंगों का त्यौहार है, खुशहाली का प्रतीक है। सबके लिए सुख समृद्धि की इस अवसर पर कामना करते हैं। लोग बड़े खुशी के साथ, सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं, सबको गले लगाएं। और क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि जिसमें कोई विभाजन की कोई रेखा नहीं है, हम सब एक हैं। ये संदेश इस त्यौहार के माध्यम से देने का प्रयास करें और एक दूसरे की खुशी में सभी शामिल हों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, महिलाओं की बड़ी हाँ, ये संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली का पर्व एक ही दिन आया है, तो आज महिलाओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत एक और जहां पूरे देश में होली की धूम है, तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले के 3 गांव ऐसे हैं जहां आज तक होली कभी नहीं मनाई गई। 2 बार इन तीनों गांवों के लोगों ने होली मनाने का प्रयास किया, लेकिन होली मनाते ही गांवों में बीमारियां फैल गईं और इंसानों के अलावा जानवर भी यहां अकाल मारे गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने होली मनाना ही छोड़ दिया है। अगस्त्य मुनि विकासखंड के कुली, कुरझड़ और जोंधला गांव में कभी होली नहीं मनाई गई। होली न मनाने के पीछे गांव में के भूमियाल देवता और कुलदेवी का दोष मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के भूमियाल देवता भेलदेव हैं, जबकि कुलदेवी मां नंदा और त्रिपुरा सुंदरी हैं। अगर गांव में कोई होली मनाता है तो भूमियाल देवता और देवी दोष करते हैं। हमारे यहाँ होली कम से कम जो है 100 सालों से पूर्व हमारे यहाँ कोयली, कुरजन और जोंदा होली नहीं मनाई जाती है। एक बार जो होली मनाई थी उस समय हैजा का प्रकोप हुआ था। हैजा बोलते हैं गढ़वाली में, हैजा का प्रकोप हुआ था। उस दिन से होली खेलती नहीं है। जब हमारे यहाँ से होली मनाएगी तो कारण यह है कि हमारे यहाँ कोई हमारी इष्ट देव का ये दोस्त का कारण है। मैंने हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती। पुराने सालों से कभी वो चल रहा था, बुजुर्ग आदमी ये बोलते हैं कि वो बीमारी की वजह से नहीं खेल पाते हम लोग। अभी भी कोई बोलता है खेले पर फिर भी मना करते हैं बुजुर्ग लोग कि बीमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो हो जाएगी, फिर गायों पे ये मन कुछ हो जाए, वो हो जाए। इस चक्कर में हम होली नहीं। वहीं लक्सर में खानपुर विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय पर होली मनाई गई। विधायक के साथ समर्थक भारी संख्या में होली पर्व मनाने को लेकर उमड़े। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने सभी को संबोधित किया और कहा कि होली के पर्व की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी पत्रकार साथियों को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे खानपुर विधानसभा के सभी साथियों को, सहयोगियों को, हमारे सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदेश ये है कि जिस तरह होली का त्योहार है, ये पर्व है, रंगों का त्योहार है, रंग बिरंगे, ऐसे ही आप लोगों के जीवन में रंग बिखेरते रहें और एक दूसरे का साथ दें, सामाजिक सौहार्द बनाकर रखें और इसी तरह जीवन में खुशियां बिखेरते रहें। सभी पत्रकार साथियों को सबसे पहले